हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 6 जिसका नाम है द पोएट एंड पैनकेक्स। और यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका नॉलेज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। और अभी हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है द पोएट एंड पैनकेक्स, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है और बहुत ही ईजी वे में हम इसको एक्सप्लेन करें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं गाइस टॉपिक और इसे कवर आउट कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले प्लॉट, ऑथर्स, सेकंड थीम के बारे में, थर्ड कैरेक्टर्स के बारे में, फोर्थ सेटिंग एंड टाइटल के बारे में, एंड लास्ट वन इज द समरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अबाउट ऑथर। यहाँ पर ऑथर कौन है? अशोक मित्रन है, जिनका बॉर्न 1921 एंड डेथ इज 2017। अशोक मित्रन दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक मित्रन वॉज बोर्न ऑन 22 सितंबर 1921 इन सिकंदराबाद। कहां पर इनका बॉर्न हुआ? सिकंदराबाद में हुआ। आगे बात करें, यहां पर अशोकामा पेन नेम गिवन टू हिम। अशोकामाशा उन्हें उपनाम उन्हें दिया गया। और हीज एक्चुअल नेम वॉज, जो कि इनका जो एक्चुअल नेम था वो जगलीसा त्यागराजन था। क्या था? जगलीसा त्यागराजन था। याद रखना, अशोका यानी अशोका मित्रन का जो नेम था वो क्या था? वो था जगलीसा त्यागराजन था। आगे बात करते हैं, तमिल राइटर एंड वॉज द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी अशोका मित्रन wrote about his the experience working in the foreign industry in column of leading newspapers। अब गाइस बता दें कि तमिल लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अशोक मित्रन ने प्रमुख समाचार पत्रों के कॉलम में उद्योग के लिए काम करने के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो लेटर दिस कॉलम्स translated into his book named माँ यर विद बो। अब यहां पर गाइस मैं आपको बता दूं कि इनकी जो माँ यर्स विद बो जो कि इनकी बुक है, बाद में इन स्तंभों का जो कि ट्रांसलेटेड उनकी पुस्तक माँ यर्स विद बो में किया गया। बात करें पॉइंट नंबर 5 की, हिज बॉस वाज एस.एस. वॉशन। अब इनके जो बॉस थे वो कौन थे? एस.एस. वॉशन थे। द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। The majority of his works were translated into English in the 1980 century, यानी 1980 के दशक। उनके जो बॉस एस.एस. वॉशन थे, जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे, और इनको जो कि 1980 के दशक में उनकी अधिकांश कृतियों का अंग्रेजियों में अनुवाद किया गया। Thus he became much popular during that period, और इस प्रकार वह उस अवधि के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो गए। आगे बात करते हैं समरी को लेकर। तो समरी के बारे में बात करेंगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट जेमिनी स्टूडियोज एंड ऑल दैट हेल्प्स इन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट। अब गाइस यहां पर अशोक मित्रन जेमिनी स्टूडियो और उसकी सुर्खियों में बनाए रखने में मदद करने वाली सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। He starts by making a mention about Pancakes, the famous makeup brand, which Gemini Studio ordered in truckloads। अब गाइस क्या था कि वह महसूर मेकअप ब्रांड पैनकेक का जिक्र करते हुए शुरुआत करते हैं, और जिसे जेमिनी स्टूडियो ने ट्रकों में भरकर मंगवाया है। किसमें? ट्रक लोड्स यानी ट्रक में भरकर मंगवाया है। He then talk about the plight of actors and actresses who have to bear too many lights and their face while getting ready in makeup room। और गाइस इसमें फिर अब क्या था कि उन्हें मतलब ट्रक में भरकर मंगवाया जाता था, और फिर वह उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं जिन्हें मेकअप रूम में तैयार होते समय अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी सहन करनी पड़ती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द मेकअप
Departments, according to him, used heap of makeup to turn them into ugly looking creatures. और गाइस उन्होंने बताया है कि उनके अनुसार मेकअप विभाग ने उन्हें बदसूरत दिखने वाले प्राणियों में बदलने के लिए ढेर सारे मेकअप का इस्तेमाल किया है. Shockingly, he talks about the office boy of the makeup departments whose task is to slap paint into the faces of players at the time of crowd shooting. अब क्या था गाइस कि यहाँ पर मेकअप का इस्तेमाल तो किया जाता था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह मेकअप विभाग के उस ऑफिस बॉय के बारे में बात करते हैं जिसका काम क्राउन शूटिंग के समय खिलाड़ियों के चेहरे पर रंग लगाना है. He was a poet and had joined the studio in the hope of the becoming an actor. अब गाइस उसने क्या करा है कि वह एक कवि था और एक अभिनेता भी था. पटकथा लेखक और निर्देशक या गीतकार बनने की उम्मीद में स्टूडियो में क्या हुआ था, ऐड हुआ था, यानी शामिल हुआ था. स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और अ लिरिक्स. अब इसमें क्या है कि एक किसके लिए वो यहाँ पर इसमें ऐड हुआ था, तो एक स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और एक लिरिक्स्ट, यानी वो पटकथा लेखक और एक अभिनेता और निर्देशक गीतकार बनने के लिए. इन दोज डेज, उन दिनों, the author used to work inside a cubicle and had the task of collecting newspaper cutting which. अब उन दिनों जो लेखक एक क्यूबिकल के अंदर काम करता था और उसे अखबारों की कटिंग इकट्ठा करने का काम दिया जाता था. which according to other was insignificant, और जो दूसरों के अनुसार महत्वहीन था. प्लॉट द स्टोरी नरेट्स अशोक मित्रन्स जॉब एट द जेमिनी स्टूडियो. और गाइस जो कथानक कहानी जेमिनी स्टूडियो में अशोक मित्रन की नौकरी के बारे में शो करती है, बताती है. ही यूज्ड टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स, और वो जो वे क्या करते थे, वह अखबारों की कटिंग इकट्ठी करता था. और ही वॉज assigned a cubicle and had to bear the complaints and the frustrations of other working there. और गाइस क्या था कि उसे एक क्यूबिकल सौंपा गया था और उसे वहां काम करने वाले अन्य लोगों की शिकायतों को सहन करना पड़ता था. आगे बात करें. द राइटर फोकसेस ऑन द मेकअप ब्रांड यूज्ड बाय जेमिनी स्टूडियो. अब क्या था कि लेखक जो है जेमिनी स्टूडियो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेकअप ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करता है. एंड हाउ अगली मीन्स होता है बदसूरत. द एक्टर मतलब हीरो एंड एक्ट्रेस यूज्ड टू लुक आफ्टर हेवी मेकअप. अब क्या था गाइस कि यहाँ पर हेवी मेकअप की बात हो रही है, तो और भारी मेकअप के बाद अभिनेता और अभिनेत्रियां कितनी बदसूरत दिखती थी. आगे बात करते हैं. देयर वॉज अ स्ट्रिकिंग हेयरची नोटिस इन द स्टूडियो. अब स्टूडियो में एक खास जो क्रम होता था, पद क्रम होता था, देखा गया, मतलब एक कंपेयर किया गया. विच वॉज क्वाइट प्रोमिनेंट द राइटर मेंशन द ऑफिस बॉय. अब क्या था गाइस कि लेखक ने उसे ऑफिस बॉय का जिक्र किया, और जो अभिनेता who had dream of becoming an actor, जो कि क्या है, जो एक अभिनेता या निर्देशक बनने का क्या था, उसका ड्रीम था. और एक डायरेक्टर, बट यूज्ड टू डू अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉब, लेकिन वह बिल्कुल अलग काम करता था. द राइटर ऑल्सो पॉइंट्स आउट द रोल प्ले बाय कोथामंगलम सुब्बू. अब बात यहां पर आती है कि लेखक कोथामंगलम सुब्बू द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर भी इशारा करते हैं. हु वॉज अ, अब यहां पर एक ब्राह्मण, हु वॉज अ ब्राह्मण बाय वर्च्यू एंड द posed many other qualities which made him a famous figure in Gemini Studio. अब गाइज यहाँ पर जो पोस्ड किया गया है, possessed many other qualities which made him a famous figure in Gemini Studio. और गाइज यहाँ पर जो गुण से ब्राह्मण थे और उनमें कई अन्य गुण थे जिसने उन्हें जेमिनी स्टूडियो में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था. आगे बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ people had hardly heard of him and they couldn't even connect with him due to linguistic barriers. अब गाइस कहा गया है कि लोगों ने उनके बारे में शायद ही सुना था
और भाषाई बाधाओं के कारण वे उनसे जुड़ भी नहीं पाते थे क्योंकि वो ऊंचा सुनते थे. इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स लेटर दैट अशोक मित्रन saw his name in a book and realized who he actually was. अब क्या था कि कुछ साल बाद अशोक मित्रन ने किताब में उनका नाम देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में कौन थे. Character Kothamangalam Subbu people considered Kothamangalam Subbu to be number 2 of Gemini Studio. और गाइज यहाँ पर किरदार जो कि कोथामंगलम सुब्बू, जो कि लोग कोथामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 मानते थे. यानी एक तो नंबर 1 मालिक और नंबर 2 यानी इनका जो नाम था कोथामंगलम सुब्बू को नंबर 2 के नाम से जानते थे. ही वॉज अ ब्राह्मण बाय वर्च्यू. अब क्या था गाइज कि वह गुण से ब्राह्मण थे. He was a royal and helpful man and genuinely loved anyone he came across. He was an enormously talented actor and could perform various emotions on a particular sense. और guys, वह एक वफादार और मददगार व्यक्ति थे और जो भी उनके सामने आता था उससे वो सच्चा प्यार करते थे और वह एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता थे और किसी विशेष दृश्य पर विभिन्न भावनाओं को वो क्या करते थे, वे प्रदर्शित कर सकते थे. ही कस्टम टेलर्ड फॉर फिल्म्स. उन्हें फिल्मों के लिए कस्टम टेलर बनाए. उन्होंने फिल्मों के लिए कस्टम टेलर बनाए. बात करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ दिस समरी के बारे में. तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं. द राइटर इन दिस स्टोरी डिस्कस्ड द जेमिनी स्टूडियो एंड फोकस्ड ऑन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट. अब इस कहानी में लेखक ने जेमिनी स्टूडियो पर चर्चा की और इसे सुर्खियों में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया. द राइटर यूज्ड टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग एंड स्टोर्ड देम इन अ फाइल. और क्या करते थे लेखक, अखबारों की कतरने जो कि कटिंग इकट्ठा करके उन्हें एक फाइल में संग्रहित करते थे. ही मेंशन्ड द पैनकेक्स द मेकअप ब्रांड यूज्ड बाय द मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द स्टूडियो. और उन्होंने पैनकेक्स का उल्लेख किया जो स्टूडियो के मेकअप कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मेकअप ब्रांड है. ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट whose job was a slave paint the faces of players during crowd shooting. अब guys, उन्होंने मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय की ओर भी इशारा किया जिसका काम भीड़ में शूटिंग के दौरान खिलाड़ियों के चेहरों पर थप्पड़ मारने वाला रंग लगाना था. आगे बात करें तो ही यूज्ड टू विजिट द स्टूडियो विथ द होप ऑफ सेक्यूरिंग द जॉब ऑफ एन एक्टर डायरेक्टर स्क्रीन राइटर ऑफ लेरीज बट फेल टू सिक्योर एनी. अब गाइज यहाँ पर वो स्टूडियो में अभिनेता, निर्देशक, पटकथा और लेखक या गीतकार की नौकरी पाने की उम्मीद से आते थे. एंड एनी द राइटर डिस्क्राइब्ड द रोल प्लेड बाय सुब्बू इन द स्टूडियो. और लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई. अब यहां पर बात करें लेखक ने स्टूडियो में सुब्बू की भूमिका का क्या किया है, वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है. His presence was of much importance for the people of the studio. और गाइस स्टूडियो के लोगों के लिए उनकी जो स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी. आगे बात करें तो नेक्स्ट द जेमिनी स्टूडियो ऑल्सो रिसीव्ड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स एंड गेस्ट पोएट. अब यहाँ पर बात की गई है कि जेमिनी स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और अतिथि कवियों के एक समूह ने भी हिस्सा लिया यानी भाग लिया. दो द प्लॉट एंड मैसेज वर नॉट कॉम्प्लेक्स. अब क्या था गाइस कि यद्यपि जो कथानक है और संदेश जटिल नहीं थे लेकिन देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर नियर टू द परफेक्शन सो मच सो दैट फॉर मैनी ईयर्स. अब क्या था कि गाइस लेकिन उनके जो सेट और वेशभूषा पूर्णता के करीब थे और इतना कि कई वर्षों तक तमिल नाटकों में सूर्यास्त और यहाँ पर उन्होंने बताया कि मस्ट सो दैट मैनी ईयर्स एंड तमिल प्लेस डिस्प्लेड सनसेट एंड सनराइज इन वे इनहेरिटेड फ्रॉम ऑफ द जोथाम वैली. देन ऑथर गेस्ट स्टेफन स्पेंडर कम्स टू द विजिट जेमिनी स्टूडियो. अब बताया जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बताया गया है कि और इतना कि कई वर्षों तक तमिल नाटकों में सूर्यास्त और सूर्योदय की जो जाथम घाटी
से विरासत में प्राप्त तरीकों के प्रदर्शित किया जाता था। फिर भी वे एक अन्य अतिथि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो को का क्या करते थे, दौरा करते थे। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।